हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का 6th चैप्टर है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इससे पहले के सभी चैप्टर्स की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें हम हमारे चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए होते हैं उनके थ्रू पूरा चैप्टर इजीली डिस्कस कर लेते हैं। हर क्वेश्चन के बाद मैं आंसर आपको डिफाइन कर देती हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिससे कि आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके चैप्टर के बीच बीच में हर पैराग्राफ के बाद या किसी एक टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, इनमें हम उन क्वेश्चंस के आंसर भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 56 पर दिया हुआ है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था, जैसे कि आपको पता है पहले जो हमारा समाज था ना, वो 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, सबसे ऊंची जाति, सबसे अच्छी जाति, सबसे अच्छी व्यवस्था जो समझी जाती थी वो ब्राह्मणों को समझी जाती थी, उनके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे आखिर में सबसे निचली जाति जो समझी जाती थी और सबसे बुरी जाति, उन्हें शूद्र कहा जाता है। अब जो हमारी जनता थी, यानी कि जो लोग थे समाज के, वो वर्ण व्यवस्था के विरोध में क्यों थे, हमें ये बताना है। देखिए, जो वर्ण व्यवस्था था ना, लोग जन्म के आधार पर बना देते थे। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो वो बच्चा ब्राह्मण हुआ। ठीक है, शूद्र परिवार में हुआ है उसका जन्म तो वो बच्चा शूद्र हुआ। ठीक है, ये इसे लोग सही नहीं मानते थे, क्योंकि बच्चा अपनी मर्ज़ी से जन्म नहीं लेता। सेकंड ऑप्शन है, कुछ राजा खुद को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। अब कुछ राजा जो होते थे वो खुद को पुरोहितों की जगह पर क्या करते थे, मतलब पुरोहित होते थे, लेकिन पुरोहितों की जगह पर वो कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं, हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे अच्छे हैं, ठीक है, हम सबसे अमीर हैं। थर्ड पॉइंट है, कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारण ठीक नहीं मानते थे। अब कुछ लोगों का मानना क्या था कि जो वर्ण बनाए गए हैं ना, वो लोगों के काम के आधार पर बनाए गए हैं। जो व्यक्ति जो काम करता है उसको उस वर्ण में डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग ही तो वर्क करता है, उसके पास जो स्किल्स होंगी वो उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी व्यवस्था यानी कि उसका वर्ण, उसकी जाति ही उस काम को बना दें। इसीलिए लोग इसके विरोध में थे। चौथा है, कुछ लोगों का मानना था कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। अब उस टाइम में क्या था, जो अनुष्ठान होते थे, जो यज्ञ होते थे, वो करने का काम सिर्फ किसका था? ब्राह्मणों का था, क्योंकि ब्राह्मण खुद को बहुत ज़्यादा साफ जाति मानी जाती थी। मतलब कि ये कि हम भगवान के ज़्यादा करीब होते हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग साफ़ होते हैं, हम पवित्र होते हैं। ठीक है, लेकिन लोगों का मानना क्या था? सबको अधिकार होना चाहिए अनुष्ठान करने का, सिर्फ ब्राह्मणों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार अलग थे? 2 अंतर बताइए। ये भी हमारा एनसीईआरटी का पेज नंबर 58 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब महाजनपदों के जो राजा थे वो ऋग्वेद के राजा से किस प्रकार अलग थे, हमें इसका डिफरेंस बताना है। सबसे पहला है, महाजनपदों के राजा को देखते हैं हम। राजा जो होते थे महाजनपदों के, वो महलों में रहते थे, उनकी अपनी खुद की बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थी। ठीक है, राजा के पास, महाजनपदों वाले राजाओं के पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी जो उनके राजधानियों की उनकी सेवा करती थी। अब जो ऋग्वेद के राजा होते थे वो महलों में नहीं रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ भी नहीं होती थी और उनके पास कोई सेना भी नहीं होती थी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शिकारी व खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 59 पर दिया हुआ है। शिकारी तथा खाद्य संग्राहक जो थे वो राजाओं को जड़ी बूटियाँ, हिरण, बाघ, इन सब जानवरों की खालें, हाथी दांत आदि देते थे। जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि जो जानवरों की खाल होती है वो काफ़ी व्यापार में उपयोगी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हर तरह से हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से किस प्रकार अलग था? कम से कम हमें यहाँ पर 3 अंतर बताने हैं। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 62 पर दिया हुआ है। यानी कि वज्जी जो संघ था, ठीक है, एक महाजनपदों में से एक बड़ा महाजनपद था वज्जी। ठीक है, ये किस प्रकार अन्य महाजनपदों से अलग था? तो देखिए, वज्जी जो था ये आपसी मेलजोल द्वारा कार्य किए जाते थे। वज्जी, ये जो जगह है, ये जो महाजनपद है वज्जी, यहाँ पर लोग मिलजुल कर काम किया करते थे। ठीक है, नियमों का पालन करते थे, यहाँ पर पूर्ण व नियमित सभाएं की जाती थी, मतलब लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते थे। अब जो बाकी महाजनपद थे वहाँ क्या होता था, राजा की मर्ज़ी से सारे काम होते थे, जो भी नियम बनाए गए थे उनका उल्लंघन होता था। राजा सलाह
तो लेते थे, लेकिन फैसला अपनी ही मर्जी से करते थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ है, क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? एथेंस एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर जनतंत्र था या नहीं? जनतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। था या नहीं, हमें ये बताना है। एथेंस में जनतंत्र नहीं था। अब क्यों नहीं था? क्योंकि औरतों को नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था, जैसे कि हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ भी जनतंत्र है, जनता का शासन चलता है, जनता की ही मर्जी से जो नेता होता है वो चुना जाता है। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो एथेंस जगह है वहाँ पर महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया गया था, महिलाओं को नागरिक होने का ही अधिकार नहीं दिया गया था। जैसे कि आप सब जानते हैं, पुराने टाइम में महिलाओं की स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब थी। खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। जो दास थे, जो कार्यशालाओं में, घरों में, खेतों में काम करते थे, उनको भी नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे। अब आपकी इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है। वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? ठीक है, देखिए, वैशाली के सभागार हैं जहाँ पर जो मगध के राजा होते हैं उन्होंने जो आक्रमण किया था उनके टॉपिक्स पर एक डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अब आपने उनमें से क्या सुना आपको ये बताना है। मैं एक बार बता देती हूँ अपने एक्सपीरियंस बेस पर, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस बेस पर इसे लिख सकते हैं। ठीक है, राजा मगध की विशाल सेना के विषय में चर्चा कर रहे थे। मगध के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, उसका मुकाबला कैसे किया जाए, सभी राजा बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। अब जो हमारे चैप्टर के एंड में क्वेश्चन दिए होते हैं हम उनका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सही या गलत बताना है। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। मतलब जो अश्वमेध के घोड़े होते थे, ठीक है, अपने राज्य से, जो राजा होते थे अपने राज्य से गुजरने की उन्हें छूट देने के लिए क्या करते थे? एक यज्ञ में उन्हें आमंत्रित करते थे या नहीं, हमें ये बताना है। तो हाँ, वो ऐसा करते थे। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। राजा जो होता था, राजा के ऊपर एक सारथी नामक व्यक्ति होता था जो पवित्र जल का छिड़काव करता था या नहीं करता? तो नहीं, ऐसा नहीं होता था। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। मतलब हमारे जो पुरातत्वविद हैं जिन्होंने इन चीज़ों को खोजा है, क्या उनको जनपदों में बस्तियों में महल मिले हैं? जो बड़े बड़े जनपद हैं, ठीक है, उनमें बस्तियों में महल मिले हैं? तो ऐसा नहीं हुआ है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। मतलब एक तरह के पात्र हैं, ये घड़े टाइप हम बोल सकते हैं या कोई बर्तन बोल सकते हैं, उनमें अनाज रखा जाता था या नहीं? तो नहीं, उनमें अनाज नहीं रखा जाता था। महाजनपदों में बहुत से नगर किलेबंद थे। हाँ, ये चीज़ सही है क्योंकि उस समय नगरों की किलेबंदी की जाती थी। नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। देखिए, अब आपको यहाँ महाजनपद का राजा लिखा है, आपको ये सब भरने हैं। शिकारी, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक। इस तरीके से देख लीजिए, आप यहाँ से देखकर इजीली फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज के वो कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? मतलब हमारे समाज में ऐसा कौन सा समूह था जो गणों में जो सभाएं होती थी, जो पंचायतें होती थी, उनमें हिस्सा नहीं ले सकते? तो वो स्त्रियां थी, दास थे, जो काम करने वाले लोग थे, यानी कि जो लेबर था, वो नहीं हिस्सा ले सकते थे। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? अब हमें यहाँ बताना है कि महाजनपद के बड़े बड़े जनपदों के जो राजा होते थे उन्होंने किले क्यों बनवाए? तो देखिए, किले बनवाने के कारण थे यहाँ पर, उन दो कारणों का हम वर्णन कर देते हैं। कुछ राजा बाहरी राजाओं के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे। मतलब राजाओं को क्या था, दूसरे राजाओं से हमले का डर रहता था कि कहीं वो हमला कर उनके राज्य में घुसपैठ ना कर दें या फिर ज़बरदस्ती अधिकार ना कर लें। इसीलिए वो क्या करते थे, किलों की सुरक्षा के लिए किलेबंदी करा देते थे। ठीक है, किलेबंदी करा देते थे और बड़े बड़े किलों का निर्माण कराते थे ताकि उनके राज्य की सुरक्षा हो सके। दूसरा है, कुछ राजा अपनी शक्ति तथा समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए। अब राजा किले क्यों बनवाते थे? चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि राजा जो थे उनको दूसरे राजाओं से डर होता था असुरक्षा का। अब
दूसरी चीज़, दूसरे राजाओं को ये भी तो दिखाएंगे, दूसरे राज्य के लोगों को या दूसरे प्रजा को, दूसरे राजा की प्रजा को ये भी तो दिखाएंगे कि देखो हमारे पास समृद्धि ज़्यादा है, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हम दूसरे राजा के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रदर्शन करने के लिए राजा क्या करते थे, किले बनवाते थे। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह अलग थी। मतलब आज का राजा कैसे चुना जाता है और जनपदों के टाइम पर राजा कैसे चुना जाता था, हमें यहाँ पर ये बताना है। आज के जो राजा का चुनाव होता है ना, वो आम जनता के मतदान द्वारा होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत में जनतंत्र है, जनता का शासन है, जनता की मर्ज़ी से ही नेता चुना जाता है। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, ठीक है, जिनके आधार पर राजा बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी पुस्तक के अंत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र में अपना राज्य ढूंढो। क्या वहाँ प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो। या आपकी अपनी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, आपको ये क्वेश्चन खुद करना होगा। आपको मैप लेना है, उसमें अपना स्टेट, अपनी सिटी ढूंढनी है। ढूंढने के बाद आपको ये पता लगाना है कि क्या वो कभी पहले महाजनपद था या नहीं। अगर नहीं था तो ओके आप लिख सकते हैं नहीं, और अगर था तो उसका क्या नाम था, ठीक है, और उसके आसपास के जनपदों के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 2 के उत्तर में बताए गए समूहों में कौन से समूह आज भी कर देते हैं। देखिए हम एक बार प्रश्न 2 देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला प्रश्न 2 है ना आपका, इसमें समूह दिए हैं शिकारी संग्राहक, कृषि, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक। इनमें ऐसे कौन कौन से समूह हैं जो आज भी क्या देते हैं, कर देते हैं। व्यापारी कर देते हैं, शिल्पकार कर देते हैं, पशुपालक कर देते हैं। अगर देखा जाए तो आजकल आप, मैं, हमारे आसपास हर एक इंसान हर एक चीज़ का कर दे रहा है, ठीक है, भले से वो डायरेक्ट दे या इनडायरेक्टली दे, उसे कर देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले के टाइम में लोगों को मत अधिकार का, यानी कि चुनाव देने का, महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं था, नीची जाति के लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं था। सिर्फ जो ब्राह्मण होते थे, बड़ी जाति के लोग होते थे, या जो मालदार लोग होते थे, राजा होते थे, ठीक है, उन सबको ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन आज स्त्रियां हो, दास हो, लेबर हो, या फिर देश का कोई भी नागरिक हो, बड़े से बड़ा से लेके छोटे से छोटे तक का नागरिक, जो इस महिला में 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और पुरुषों में 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त था। हमारा जो 6th चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म हो गया है। इसमें सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा एग्ज़ाम्स में यहाँ के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगी आपको। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। थैंक यू।